we have a question. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined each other at an angle of 60 degree. हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है एक सर्कल पे जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है मींस पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है वो इंक्लाइंड करना चाहिए एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अगर मैं रफली बताऊं तो एक सर्कल है जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर एंड इस सर्कल पे दो टेंजेंट्स ऐसी ड्रॉ करनी है जो इंक्लाइंड करें एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। गॉट इट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं 0 से 5 तक। ठीक है, ये हमारी 5 सेंटीमीटर लाइन है। 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस है, तो 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये रहा हमारा सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड सेंटर लेट्स से O। अब हमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है इस सर्कल पे जो कि 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड करती है। अब मैं क्या करूंगी, इस सर्कल पे कहीं पर भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूंगी। ठीक है, सपोज कि यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया लेट्स से A एंड इसे मैं मानूंगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू एक रेडियस ड्रॉ करते हैं। ये रहा रेडियस एंड वी नो दैट रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा होता है, यहाँ पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया। ठीक है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो टेंजेंट टच करके जाएगी, इंटरसेक्ट करके जाएगी, वो इस रेडियस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ना, ये तो हमें मालूम है। तो ठीक है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को एक्सटेंड कर देंगे एंड देन इस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसके लिए आपको क्या करना है, कंपास को अपनी विश के अकॉर्डिंग ओपन करना है। ठीक है, ये आपकी विश है कि आपको इसे कितना ओपन करना है। बस एक बार जितना ओपन कर लिया फिर उसको हिलने नहीं देना है। ओके, अब इस कंपास की नीडल को पॉइंट ए पे रख के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर कंपास को बिना हिलाए, ठीक है, ना इसको ज्यादा ओपन होने देना है ना ही इसको श्रिंक होने देना है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पर जो सेमी सर्कल और जो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख के एक आर्क लगानी है, ऐसे ही सेकेंड आर्क एंड जो थर्ड आर्क होगी वो इससे इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, ये देखो ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखा, एक आर्क लगाई, सिमिलरली इसे बिना हिलाए इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रखा और सेकेंड आर्क लगाई। ठीक है, अब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे ए पॉइंट से ज्वाइन करना है। ये हमारी एक टेंजेंट बन चुकी है। ठीक है, बट हमें अब दूसरी टेंजेंट ऐसे बनानी है कि ये दोनों टेंजेंट्स एट 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमें ये तो मालूम है कि ये 90 डिग्री का एंगल है और जो यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल होगा वो भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये क्या बनेगी, एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पर हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, राइट। एंड एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर के चारों एंगल का सम कितना होता है 360। तो 360 में से 240 को माइनस करने पे हमारे पास कितना आ रहा है 120 डिग्री। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें 120 डिग्री का एंगल चाहिए, राइट। तो यहाँ पर अब हम इस लाइन को, इस रेडियस को एक्सटेंड करेंगे और पॉइंट O पे 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस लाइन को हमने एक्सटेंड किया, O पॉइंट पे कंपास रखी, इसे अपने हिसाब से ओपन कर लेना है। ठीक है, बाद में हिलने नहीं देना। सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। अब इस कंपास को बिना हिलाए यहाँ पर कंपास की नीडल रखी, एक आर्क लगाई, सिमिलरली यहाँ पर रखा और ये दूसरी आर्क लगाई। अब यहाँ से रख के इसे चेक करना है कि क्या ये लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल के ऊपर ही ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये हमने पार्टीशन बिल्कुल सही की है। देखो यहाँ पर ये जो होता है ये 60 का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है। हमें कितना बनाना है 120। 60 प्लस 60 कितना होता है 120। तो यहाँ पर 60 प्लस 60 यहाँ तक कितना हो गया 120। तो O पॉइंट को इस इंटरसेक्शन से ज्वाइन करते हुए हम अब एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉइंट O को एंड इस इंटरसेक्शन पॉइंट को।
ज्वाइन करते हुए एक रेडियस बनाएंगे। इस रेडियस को आगे एक्सटेंड कर देते हैं डॉटेड लाइन के साथ, बिकॉज हमें इस पॉइंट पे भी अब 90 डिग्री का एंगल बनाना है ना सेकंड टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, जैसे हमने यहाँ पर किया। अब इस पॉइंट को हम लेते हैं पॉइंट बी। अब ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा। यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द टेंजेंट। तो टेंजेंट को इस रेडियस पे राइट एंगल पे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया था, सिमिलरली यहाँ पर भी बनाएंगे। कंपास को एक बार ओपन किया, ओपन कितना करना है ये आपकी विश है, ठीक है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, ओके। अब इसे बिना हिलाए इस पॉइंट पे रखा फर्स्ट आर्क, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के सेकेंड आर्क, एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के थर्ड आर्क। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे कंपास की नीडल को रख के फर्स्ट आर्क लगानी है, ऐसे ही इसको बिना हिलाए इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे रख के सेकेंड आर्क लगानी है, ठीक है। ये आपस में मीट नहीं कर रही, तो यहाँ से दोबारा इस पॉइंट से रख के इसको एक्सटेंड कर लो, ठीक है। अब ये रहा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस पॉइंट बी और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करना है। पॉइंट बी और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करते हुए लाइन को आगे एक्सटेंड कर देना है, ठीक है। तो अब ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा, और जो एक्सटेंडेड अननेसेसरी लाइंस है इसको आप इरेज कर सकते हो। तो अब देखो हमारे पास वो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो चुकी है इस सर्कल के ऊपर, जो आपस में 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड कर रही है। अगर आपको जस्टिफिकेशन के लिए चेक करना है तो आप यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डी मेजर कर सकते हो कि क्या ये एंगल 60 डिग्री का है या नहीं, ठीक है। ये डेफिनेटली 60 डिग्री का ही एंगल होगा, बिकॉज ये हमने 90 डिग्री का बनाया है, ये भी 90 डिग्री का, ये 120 डिग्री का है, एंड ये डेफिनेटली 60 डिग्री का ही होगा, ओके। अब देखो जैसे जैसे हमने ये कंस्ट्रक्शन की है वैसे वैसे हमें यहाँ पर स्टेप्स राइट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था, हमने सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किया था विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या था, सेकेंडली हमने एक रेडियस लिया था OA एंड ए पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था। इस पॉइंट को हम पॉइंट P ले लेते हैं, यहाँ पर जो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं टेंजेंट्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ अ रेडियस OA एंड मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A पे 90 डिग्री का एंगल बनाया। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हमने ये टेंजेंट ड्रॉ की थी, तो यहीं पर साथ में लिख देते हैं एंड ड्रॉ और टेंजेंट एट पॉइंट ए, ठीक है। इस ए पॉइंट पे राइट एंगल बना के इसी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ की है। एंड थर्डली हमने क्या किया था, हमने पॉइंट ओ पे दैट इज सेंटर ऑफ सर्कल पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट सेंटर ओ, क्लियर। एंड उसके बाद हमने क्या किया, एक रेडियस ड्रॉ किया OB एंड B पे 90 डिग्री का एंगल बनाया और B पे टेंजेंट ड्रॉ की। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ और रेडियस, देखो सेम जैसे सेकंड पॉइंट लिखा है वैसे ही लिखेंगे। OB, पहले OA रेडियस ड्रॉ किया था, अब OB ड्रॉ कर रहे हैं तो OB लिखेंगे। एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट B एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट पॉइंट B, इसी B पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। अब हम फिफ्थली लिखेंगे दीज टू टेंजेंट्स आर मीट एट पॉइंट P एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। टू टेंजेंट्स मीट एट पॉइंट P एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, क्लियर। अब ये जो टू टेंजेंट्स है PB एंड PA, PB एंड PA आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है जो हमें पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना था, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड करना चाहिए। तो ये दोनों इंक्लाइंड कर रही है 60 डिग्री पे, तो यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। अब यहाँ पर हम इसकी जस्टिफिकेशन करेंगे। देखो जस्टिफिकेशन सेम ऐसे होगी जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था। यहाँ पर लिखो इन क्वाड्रिलेटरल। अब ये क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 साइड से बन रहा है क्लोज्ड फिगर, तो क्वाड्रिलेटरल है कौन सा, PAOB। एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B इक्वल्स टू 360 डिग्री के होगा। क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, दैट्स वाई हमने ये लिखा। तो अब P एंगल तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, इसके लिए हमें जस्टिफाई करना है कि ये 60 डिग्री का है। एंगल A कितना है
90 डिग्री प्लस एंगल ओ कितना है 120 डिग्री प्लस एंगल बी ऑल्सो 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो एंगल पी को एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पर देखो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 120 300 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अब यहाँ से एंगल पी कितना आ रहा है 360 डिग्री एज इट इज। इस 300 को उठाकर राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस से नेगेटिव का हो जाएगा 300। तो एंगल पी कितना आ रहा है 360 माइनस 300 60 डिग्री। तो यही हमें चाहिए था कि ये दोनों टेंजेंट्स एट 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड करें। तो ये पी एंगल 60 डिग्री ही आ रहा है हमारी जस्टिफिकेशन करने पे, यही हमें जस्टिफाई करना था।